जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो दो अहम तरीन समरियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अरसाल की गई थी, उनके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के लिए जो फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर हैं, उनकी समरी की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एयर चीफ के लिए जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनकी समरी की भी मंजूरी दी गई है। और इनकी जो एयर चीफ की जो मुद्दत है वो 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, और जो फील्ड मार्शल और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बने हैं, इनकी मुद्दत जैसे ही नोटिफिकेशन होगा तब शुरू होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ये दोनों समझियां भिजवाई गई थी आज, और अब सदर पाकिस्तान की जानिब से इनकी मंजूरी दे दी गई है। और सदर पाकिस्तान ने दोनों अहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। और अब ये जो समरी वापस है वो वज़ीर आज़म ऑफिस आएगी, और वज़ीर आज़म ऑफिस के बाद वजारत दिफा में ये समरी भी जाएगी, और उसके बाद उसका जो नोटिफिकेशन है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी जो है वो कर दिया जाएगा। सदर पाकिस्तान की जानिब से ये मंजूरी दे दी गई है, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं यानी तरमीम के बाद ये ओहदा खत्म कर दिया गया था, ये ओहदा बनाया गया था, और इससे पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा था वो मौजूद था, जिसको खत्म किया गया है। अब अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह होंगे वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे, और ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। सदर पाकिस्तान की जानिब से इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा 2 साल की मुद्दत में तोसी की गई है एयर चीफ की, और उनकी भी समरी की मंजूरी सदर पाकिस्तान ने दे दी। सही। फ़हीम, ओहदा की मुद्दत का दौरानिया क्या दर्ज किया गया है? क्योंकि एक तकनीकी नुक्ता है कि तौसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। देखें, जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका जो ओहदा है वो मार्च 2026 से जो है वो शुरू होगा। 2 साल मिलेंगे तो मार्च 2028 में उनका ओहदा खत्म होगा। जबकि जो फील्ड मार्शल और चेयरमैन जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाए गए हैं सैयद आसिम मुनीर को, उनकी का जो ओहदा है वो फौरी तौर पर शुरू होगा। और ये 5 उनकी जो है ये ओहदा बनाया गया है, क्योंकि 27वीं यानी तरमीम के अंदर जो आइन के आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम की गई थी, उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का जो ओहदा होगा वो 5 साल के लिए होगा। तो 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज उनको मुकर्रर कर दिया गया है। और इसका मतलब ये होगा कि अब इनकी जो ओहदे की मुद्दत है वो 2030 में मुकम्मल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज इस समरी में क्या दर्ज की गई हैं? फ़हीम, इस हवाले से ज़रा बताइएगा डिटेल्स। देखें, जो समरी भिजवाई गई थी वज़ीर आज़म की तरफ से, उसमें ये मेंशन किया गया था कि ये पहली दफ़ा ओहदा क्रिएट किया गया है 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में, और ये ओहदा 5 साल के लिए होगा। जो आर्मी चीफ होंगे वही 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे, क्योंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा था वो अब तमाम तर जो जिम्मेदारियां होंगी, तमाम तर जो उमूर होंगे वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान नेवी हो या पाकिस्तान एयरफोर्स हो और जो पाकिस्तान आर्मी हो, उन सब की जो कमांड होगी अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पास होगी। इसके अलावा जो दीगर भी इदारे होंगे वो भी इन्हीं के मातहत आएंगे, और अगर इस तरीके से कोई इजलास भी हुआ करेंगे तो फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो हैं वो उसको चेयर करेंगे। ये 5 स्टार जनरल वाला इनके पास ये ओहदा होगा, और जो बाकी सेक्रेटेरिएट के अमूर जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के थे वो चीफ ऑफ जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के होंगे, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे वो उनके लिए होंगे। तो ये जो समरी में मेंशन करके भिजवाया गया था, और इस चीज़ों को आर्मी एक्ट के अंदर भी मेंशन किया गया था जो कि बाद में तरमीम की गई थी। तो अब प्रोसेस दूसरे मरले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म की तरफ से अप्रूवल के बाद सदर पाकिस्तान ने अब इसकी अप्रूवल दे दी है। अब एक रस्मी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, सदर पाकिस्तान की जानिब से भी मंजूरी दी जा चुकी है।